हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज देखते हैं इतिहास से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो हमेशा सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। मेनली आप यूपीएससी के लिए हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, बट और सारे एग्जाम, रेलवे हो, बीएसएससी आया हो उसके लिए हो, या फिर और भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें ये आपके लिए लाभदायक होगा। तो चलिए ट्रिकी मेथड से देखते हैं आज दो टॉपिक, और वो हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। आप उसको ट्रिकी मेथड से याद नहीं रखेंगे तो संभवतः ज्यादा संभावना है कि आप एग्जाम में से गलती करेंगे। हम लोग से भी गलती होता नहीं है। तो इसको चलते हैं ट्रिकी मेथड से कैसे देखते हैं। तो आज का टॉपिक पहला टॉपिक ये है दर्शन और उसके प्रवर्तक। ठीक है, दर्शन और उसके प्रवर्तक। तो दर्शन के लिए ट्रिक देखते हैं, प्रवर्तक के लिए मैंने ट्रिक नहीं फिलहाल रखा है। ठीक है, उसको ऐसे ही याद रखना है। तो दर्शन के लिए आप बस ये याद रखिए, 6 से 7 में लिए वही पूछा जाता है। चाय, संग, नया, पाव। ठीक है, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे बढ़ा करके, सबका मतलब क्या होता है। तो चा से हो गया चावार्क दर्शन, तो चावार्क दर्शन हो गया। या से हो गया योग दर्शन, हमेशा पूछा जाता है। अब स से यहाँ ग में कोई मतलब नहीं है, स से सांख्य दर्शन हम निकालेंगे। ठीक है, सांख्य दर्शन। न से न्याय दर्शन निकालते हैं। ठीक है, प से यह पूर्व मीमांसा निकालते हैं। ठीक है, पूर्व मीमांसा। और उ से निकालते हैं उत्तर मीमांसा। और बस निकालते हैं वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन साहब, अब सबका हमको चाहिए क्या? तो सबका प्रवर्तक का नाम चाहिए। तो सबके प्रवर्तक का नाम ऐसे ही याद रहेगा। ठीक है ना, चावार्क का तो चावार्क ही होगा, चावार्क दर्शन का, या योग दर्शन का पतंजलि। ठीक है, स से सांख्य, इसमें याद रखना, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। ख सांख्य वाला में कपिल। ठीक है ना, न्याय दर्शन में तो गौतम। और आ जाते हैं पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा में दिक्कत होता है। तो पूर्व 2 अक्षर का, तो इसका सिर्फ 3 ही अक्षर का नाम होगा, मैथिली। ठीक है, उत्तर मीमांसा 3 अक्षर का, तो समझ लीजिए कि 3 से अधिक वाला ही आएगा। तो ये वादरायण है, वादरायण। बस इतना कुछ कंक्लूजन माइंड में होना चाहिए, तब ठीक रहेगा। ठीक है, तो उत्तरायण, उत्तर मीमांसा का वादरायण, और वैशेषिक का कनाद। ठीक है, तो ये 7 दर्शन दोस्तों हमेशा पूछा जाता है। बस इतना ही पॉइंट आपको याद नहीं रहने पे 1 मार्क्स क्या होता है, छूट जाता है। इसलिए 1 मार्क्स पक्का कीजिए। 1 मार्क्स हमने पक्का कर दिया आप लोगों का, यह अब याद रहेगा। अब है सेकेंड, एक और मार्क्स आपका पक्का करते हैं कि आएगा तो नहीं छूटेगा। हमेशा तो पूछा नहीं जाता, 150 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 150 ही टॉपिक नहीं है, जीके का टॉपिक बहुत है। ठीक है ना, तो हम एक और देखते हैं जहां से पूछा जाता है संप्रदाय, मत, और क्या कर सकते हैं यहाँ पे आचार्य। ठीक है, इसके आचार्य कौन कौन है। दोनों मार्कर्स यूज नहीं हो पाता दोस्तों, चलिए रखते हैं, समझने से मतलब है। ठीक है ना, संप्रदाय, मत, आचार्य। इसको याद रखिए, बाबा, रूस। ठीक है, बाबा रूस, विदेश, दो दे, और रावानु, रावानु। चलिए अब सबका मतलब बताते हैं। बाबा रूस, मत में विदेश दे, कुछ अपना याद आओगे, रावानु। ठीक है, तो ये हो गया वैष्णव संप्रदाय। ठीक है, संप्रदाय ऊपर लिखा हुआ है। ये हो गया ब्रह्म संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय। रूस से रुद्र संप्रदाय, और स से सनक संप्रदाय। ठीक है, बाबा रूस में वैष्णव, ब्रह्म, रुद्र, सनक संप्रदाय। अब आते हैं उसके मत। तो वैष्णव में क्या लिखे हम, विशिष्ट द्वैतावाद, है ना, विशिष्ट द्वैतावाद, द्वैतावाद होता है। विशिष्ट द्वैत खाली लिखता है, द्वैतावाद। ये सिर्फ द्वैतावाद, द्वैतावाद। ये क्या हो जाएगा, एक तरफा मेरा क्यों जुड़ गया, क्या होगा सा,
सबसे कौन सा सूत्र बताया? चलिए, हाँ शुद्ध द्वैतावाद, ठीक है ना, शुद्ध द्वैतावाद, ठीक है। और द्वैत से द्वैतावाद हो जाएगा। अब सारे का आचार्य तो याद रखना है, बाबारुस विदेश द्वे रानी, ठीक है। ये हो गया रामानुजा आचार्य, आनंद तीर्थ, और ये बल्लभाचार्य, ठीक है, बल्लभाचार्य। और ये हो गया निम्बार्क आचार्य, या सिर्फ निम्बार्क भी याद रख सकते हैं। तो संप्रदाय मत आचार्य हमने देखा, दर्शन और दर्शन के प्रतिपादक या फिर प्रवर्तक कौन थे। ये हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो या स्टेट किसी का भी हो, और राज्य स्तर का एसएससी हो, सीजीएल हो, चाहे जो भी हो, सारे के लिए इस प्रकार के जीकेस जो फिक्स्ड पॉइंट है पूछा ही जाता है और याद रखना ही चाहिए तैयारी करने वाले के लिए। तो आपके लिए ये ट्रिक काम करेगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अधिक से अधिक शेयर जरूर करें, ठीक है दोस्तों।